बहुत बहुत Good धन्यवाद। afternoon, all of you. बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों ने सर का बहुत शानदार सर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है सर का। और हमारे बीच में हमारी मेंटोर, क्या कहें, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। और न्यू हिंदुस्तान के कोर बॉडी में शामिल हुए हैं। हम चाहेंगे उनके लिए भी बहुत शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग चाहेंगे एक बार श्याम सर के लिए, श्याम अग्रवाल जी के लिए। श्याम सर हमारे बीच में हैं, श्याम सर के लिए बहुत शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अब प्रहलाद राय मेघवंशी जी को इनवाइट करने के लिए हम श्याम सर से निवेदन करेंगे कि श्याम सर आए इस जूम वेबिनार स्टेज पर और प्रहलाद सर का वेलकम करें और सर को इनवाइट करें। ओवर टू श्याम सर। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया सर, सभी को गुड मॉर्निंग एंड बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज हम ऐसी एक पर्सनालिटी के बीच में हमारे बीच में आने वाले हैं जो हिंदुस्तान में इस आरसीएम बिजनेस की आन बान और शान है। और मैं सर के बारे में बस चंद शब्दों में यही कहना चाह रहा हूं कि सर का जो विजन है और सर की जो प्लानिंग है, विजन एंड प्लानिंग, जिस तरह से सर अपने पूरी टीम का केयर करते हैं, जिस तरह से उनकी लीडरशिप है, बहुत काबिले तारीफ है। और डेफिनेटली आज हमें आशीर्वाद सर का मिलने वाला है। किस तरह से ये हमारा जो सफर है शुरू होता है, किस तरह से ये इसकी बुलंदियों पे हम जा सकते हैं, तो बहुत ही आज का गजब का ये प्रोग्राम होने वाला है। आप जो साथी अभी क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं तो और तो एंट्री यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन YouTube पर आप अपने सभी साथियों को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन्हें बुलाते हुए, और मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है कि जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, आज एक बेटे को मौका मिल रहा है उन्हीं को इन्वाइट करने का। तो मैं आप सभी के अब तक की सबसे शानदार क्लैपिंग के बीच में, सबसे शानदार एक्साइटमेंट के बीच में, आपके जोश और जुनून के बीच में और इन इरादों के बीच में कि कुछ बड़ा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो हमें अपने मेंटर को सुनना है। हमारी जिंदगी में परिवर्तन आएगा, जिंदगी बदलेगी सर। आरसीएम बिजनेस में देखा है कि 2006 से मैं बिजनेस में हूँ, 14 साल हो गए, जिंदगियां बदलती हैं। और कहते हैं कि आज का जो पूरा प्रोग्राम है, जरूरी नहीं कि पूरा प्रोग्राम से आपकी जिंदगी बदले, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना, सर की एक एक बात को ध्यान से सुना, तो एक लाइन आएगी जो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। तो आप सभी को साथ में लेते हुए मैं बड़े प्राउड के साथ में इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी सर। प्लीज वेलकम ऑन द डिजिटल स्क्रीन। थैंक यू श्याम जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग सर। जय आरसीएम। आज बहुत अच्छा लग रहा है टीम चैंपियन से मिलकर। टीम चैंपियन ने इस एनिवर्सरी में एक बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है। और कहते हैं कि देखिए कि काम तो सभी करते हैं, मैं अक्सर बात करता हूं कि काम तो सभी करते हैं, लेकिन काम को अगर टैलेंट है आपके पास, एनर्जी है आपके पास, विजन है आपके पास, सभी चीजें हैं, लेकिन हमारी आपस में अगर ट्यूनिंग नहीं है तो हम जीवन में कभी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। जो बड़ा काम होता है न आपके हार्ड वर्किंग से होता है, न आपके विजन से होता है, न आपके नॉलेज से होता है। बड़ा काम जो होता है वो आपस की टीम ट्यूनिंग से होता है। और टीम चैंपियन के अंदर ये जो टीम की ट्यूनिंग है आपस की, ये बहुत ही जबरदस्त है। और इस टीम ट्यूनिंग की वजह से ही इस टीम सचिन चैंपियन ने बहुत बड़े आयाम स्थापित किए इस एनिवर्सरी में। मेरी आवाज सही आ रही श्याम जी और पुनिया जी? आवाज सही आ रही है सर। लाइटिंग थोड़ी सी चेहरे पे कम है, अगर वो व्यवस्था हो जाए
एक्चुअल में क्या, मैं बाहर हूँ, एक इंदौर आया हुआ हूँ मैं शादी में कोई। फिर ये कमरे में हूँ मैं, तो ओके सर, ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा मैं, यस, दैट्स ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट है ना। चलिए 1 मिनट में इधर इस लोकेशन पे बैठने ग्रेट की ग्रेट। तैयारी करता हूँ। जी, तब तक मैं शंकर साहू जी से चाहूंगा कि शंकर सर अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन और देना चाहें। सर थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले आज की प्रोग्राम में फ्रेंड्स मैं सभी को तहे दिल से वेलकम करता हूं और थैंक्स दूंगा श्याम जी को जिन्होंने आज आकर आज की प्रोग्राम की शोभा को और बढ़ा दिए, आज की प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। और आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि प्रहलाद सर जी को हम सुनने वाले हैं, जो कि कंपनी के टॉप लेवल के अचीवर हैं, जो हमारे एमडी श्रीमान टीसी सर जी के बहुत करीब रहते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सर के पास रहता है। और आज नो डाउट इस दिसंबर को जो हमारा खास होने वाला है, हम जिस दिसंबर में इतिहास रचने की प्लानिंग कर रहे हैं, आज सर का आशीर्वाद मिल रहा है हमको प्रहलाद सर जी का। तो नो डाउट आज का इस महीने का प्रोग्राम, इस महीने का ये शानदार प्रोग्राम होगा और इस महीने शानदार क्लोजिंग करने के लिए हमें गुरु मंत्र मिलने वाला है। तो सर जी ऑलरेडी रेडी है, तो ओवर टू श्याम सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यस एवर, आप सभी की शानदार एक्साइटमेंट के बीच पे पूरे होला के साथ में अगेन इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी। प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन। यस सर। तो देखिए कि सॉरी थोड़ा सा ये डिस्टरबेंस हुआ, मैं क्या है कि बाहर था और मुझे ये करना था, तो फिर मैंने चलो मैंने कहा होटल के अंदर ही हम कर लेते हैं। तो देखिए कि आज हम जो बात कर रहे थे कि ट्यूनिंग की, और इस ट्यूनिंग की वजह से ही ये टीम चैंपियन जो है बड़ी तैयारी और बड़ी कामयाबी हासिल कर रही है। और अब मैं आपके सामने जो आने वाले लगभग 45 मिनट जो मैं बात करूंगा, उस 45 मिनट बात में सबसे पहले मैं कुछ नए लोगों के बारे में बात करूंगा, फिर कुछ आखिर इस हमारे को कामयाबी के लिए क्या चीजें चाहिए, उन चीजों पे अपन बात करेंगे। लेकिन काफी सारे लोग से मैं मिला हुआ हूं और काफी सारे लोग पहली बार मुझे मिल रहे होंगे। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि पहले मेरा परिचय दे देता हूं कि नाम प्रहलाद राय, भिलवाड़ा के एक छोटे से गांव में बिलोंग करता हूं, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसा गांव जिस गांव में आज दिन तक भी कोई ग्रेजुएट लड़का नहीं है और न ही कोई गवर्नमेंट जॉब में है। लेकिन बात यह है कि दोस्तों कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। और आरसीएम बिजनेस आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है, ये मौका देता है कि आप अपने सपनों की उड़ान, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप पा सकते हैं। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी, पार्ट टाइम शुरुआत की थी, और लगभग 5 साल 4 साल तक मैं पार्ट टाइम मैंने काम किया। 5वीं साल में जब सूरत की यूनिवर्सिटी थी, तब मैं पहली बार स्टेज पे आया। और उस समय जब पहली बार मैं स्टेज पे आया था, तब मेरा पिन लेवल था स्टार रूबी का, यानी कि स्टार रूबी से पहले मेरे को कोई जानता भी नहीं था। स्टार रूबी से पहले कि ये कोई काम कर रहा है। जब एक दिन नाम देखा कि स्टार रूबी में यूनिवर्सिटी के जब 5th एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था, उस सेलिब्रेशन में नाम आया प्रहलाद राय मेघवंशी, और तब पता चला ये कौन है प्रहलाद राय मेघवंशी। तब मैंने नौकरी छोड़ के फुल टाइम मैंने काम करना शुरू किया। और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिस शहर से कंपनी की शुरुआत हुई थी, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और संयोग से इसी कंपनी में मैं काम करता था, पहले मार्केटिंग मैनेजर था। और फिर ये कंपनी की शुरुआत हुई, मैंने इसमें पार्ट टाइम किया, पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, क्योंकि एक ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ, ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिससे कि मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं होने की वजह से, पुअर फैमिली होने की वजह से मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। लेकिन लोग बोलते हैं कि पार्ट टाइम काम नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्ट टाइम में भी कामयाबी हासिल हो सकती है, लेकिन बशर्ते आपके पास भीतर एक जुनून होना चाहिए। मैंने जब पार्ट टाइम काम की शुरुआत की थी, तो देखिए कि रात और दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों में से लगभग 4.5 साल तक मैं मात्र 1.5 से 2 घंटा एवरेज सोता था।
1.5 से 2 घंटा में एवरेज सोता था, बाकी 10 से 12 घंटे में काम करता था, और बाकी के टाइम पे मैं लोगों से फोन पे काउंसलिंग करता था, फोन पे बात करता था, और फोन पे मैंने बिजनेस किया। इसलिए मेरी टीम में कई तरह के लोग जैसे बोलेंगे कि ये फोन के जादूगर हैं, क्योंकि मैं फोन पे बहुत, मैंने सारा बिजनेस जो बिल्ड किया था वो मैंने फोन पे किया था मैंने। लेकिन पार्ट टाइम काम करके भी अगर आपके भीतर सीखने का जुनून है, काम करने का जुनून है, कुछ नया करने का जुनून है, तो आप हर परिस्थिति में आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके भीतर एक जुनून होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आरसीएम अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या है, कि हमारी एक आम आदमी की चाहतें क्या है। आम आदमी क्या चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, उसके पास अच्छी सी गाड़ी हो, उसके पास अच्छा सा एक मकान हो, उसके वो अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाए, उसके पास बैंक बैलेंस में बहुत सारा पैसा हो, और उसकी फिजिकल फिटनेस जो है कि हमेशा स्वस्थ रहे। कहता नहीं कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, तो उसकी काया निरोगी हो। ये हर व्यक्ति की चाहत है, सब हर व्यक्ति चाहता है। यस या नो? कोई एक व्यक्ति जो मेरे को यस यस नो बोलता रहे ताकि मेरे को पता चलता रहे कि मेरी आवाज पहुंच रही नहीं पहुंच रही, सिर्फ है ना? यस सर, यस यस सर। सर। ऐसा ना। तो ये सब हमारी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारी हमारी चाहते हैं, लेकिन हम हमारी लाइफ से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जब हमारे पास इनकम नहीं होती, जब हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारी चाहते हैं कि हम बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता तो हम उनके मन माफिक जो बच्चे चाहते हैं हम वो कोर्स उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। और जो हम चाहते हैं कि उस हिसाब से हमारे बच्चों की, परिवार की, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड में हमारे सोचने की क्षमता है, उसमें हम ग्रोथ करना चाहते हैं, वो ग्रोथ नहीं होती। हम हर दम हम संघर्ष से रहते हैं। हमेशा हमारे पास जब बच्चे या कोई भी पत्नी या कोई भी चीजें जब गहने मांगती है, या हम बड़े मकान के बारे में कि यार के आज का मकान हमें बड़ा लेना चाहिए, या किराए के मकान में है, या चिक है तो हमें कोई करना चाहिए, या हमारे पास अगर हम खेती कर रहे हैं, खेती के अंदर अगर हमारे पास कोई बोर करवाना है या कुछ भी ऐसा करना है, उसमें हमको नया इन्वेस्टमेंट करना होता तो कहते हैं यार अभी पैसे नहीं है। या कहीं बाहर घूमने, मकान का अगर बड़ा निर्माण करना है तो क्या यार हमारे पास पैसा नहीं है। या जहां हम जॉब कर रहे हैं उस जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो हम कंप्रोमाइज करते हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दिला पाते हैं। ये हमारी हकीकत है साहब, ये सही है या नहीं है? इस खाली जेब की वजह से ये हमारी हकीकत है, और इस हकीकत को हमें कोई झुठला नहीं सकता है। और हम किस तरीके से बच्चों को पालते हैं, किस तरह करते हैं, तो आज हमें एक विकल्प ढूंढेंगे कि क्या है, कि पैसा दुनिया में जो पैसा कमाने का क्या है, कि नौकरी है, प्रोफेशन है, जॉब है, प्लस खेती से पैसा कमाया जा सकता है और व्यवसाय से, बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन जब हम कोई अगर पारंपरिक, हमारे पास नौकरी हम कर रहे हैं, नौकरी का आज जो कोरोना काल में कितने लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में एक पढ़ रहा था कि हर साल भारत के अंदर 1,10,00,000 बेरोजगार निकलते हैं, यानी कि जिन्होंने डिग्री कंप्लीट कर ली, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और 1,10,00,000 के करीब लोग जॉब सर्च करने के निकलते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ मात्र जो जॉब लगता है वो 18 से 20 लाख लोगों को जॉब लगता है, बाकी 90 लाख लोग बेरोजगार रहते हैं। और कहते हैं कि जैसे कि चाइना बूढ़ों का देश है और भारत है वो युवाओं का देश है। यहाँ सबसे बड़ी जो युवा टीम है वो युवा टीम बेरोजगार है, और इस बेरोजगारी की वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व होता ही होता है, और वो युवा टीम आज उसकी जेब में चाहे पैसा हो या ना हो, लेकिन वो युवा टीम के पास एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए, नेट का बैलेंस चाहिए, और घूमने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, और गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। ये हर व्यक्ति की चाहत है। और हमारे पास नौकरियां है नहीं। खेती के अंदर अभी, मैं वैसे किसान का बेटा हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि गांव में जितनी भी लोग खेती के हैं वो खेती से पलायन करके, गांवों से पलायन करके शहरों की तरफ उनका अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि खेती में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए कि खेती अब इंडस्ट्री बन गई आने वाले टाइम में, और एक ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनेगी, लेकिन ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चली जाएगी। जो लोग आज जमीनें बेच के लोगों को बेच रहे हैं,
एक दिन उन्हीं जमीनों पे वो लोग खुद काम करेंगे। अभी उनको लगता है, क्योंकि अब कोई भी कम जमीन में खेती सर्वाइव नहीं होती, क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर 5 बीघा 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ के लिए ट्रैक्टर काम नहीं कर पाता। आज पुराने जो संसाधन है, वो संसाधन से काम बड़ा स्लो होता है, दुनिया फास्ट हो गई है। तो खेती से भी लोगों का मोह भंग होकर वो शहरों की तरफ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तीसरा व्यवसाय है बिजनेस। व्यवसाय जो है कि बिजनेस में हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम बड़ा इंडस्ट्री या कुछ ऐसा कर सकें, लेकिन फिर भी परंपरागत अगर व्यवसाय का ट्रेडिशनल अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसमें बहुत सारे पैसा चाहिए, और पैसे के साथ साथ पैसा खूब है, लेकिन आपके पास जिस बिजनेस को आप करना चाह रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को आप रन करना चाह रहे हैं, अगर उसका हमारे पास कोई अनुभव नहीं है तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए। देन समय के हिसाब से अगर उसमें क्या है कि टाइमिंग जो है कि आपने देखा होगा कि कई सारे जैसे कि चाइनीज या भारत के अंदर के जैसे कि केलकटा है, दिल्ली है, यहाँ पर आपको चाइनीज मार्केट मिलते होंगे, जहाँ चाइनीज लोगों का चाइनीज मार्केट होता है। उस चाइनीज मार्केट में क्या है कि देखते होंगे कि पूरा परिवार उस बिजनेस में इन्वॉल्व होता है सारा। और यहाँ पर भी अगर भारत में भी अगर हम बात करें तो अगर कोई पेरेंटल बिजनेस है तो उसमें समय किसी के पास नहीं। अगर बिजनेस अगर बड़ा चलता है, क्योंकि आजकल आदमी रिलायबल मिलते नहीं, तो बिजनेस में लगभग पूरा का पूरा फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है। सुरक्षा अगर इसमें अगर बात करें तो सिक्योरिटी है नहीं, कि अगर जो करने मेन जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है, जो व्यक्ति इस बिजनेस का करता धरता है, अगर उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। जोखिम इसमें हरदम रहती है, और चिंता जो है कि हर वक्त चिंता रहती है कि मेरा आने वाला कल क्या होगा। लेकिन अगर हम यहाँ आरसीएम बिजनेस की जिसमें बात करें तो निवेश कुछ भी नहीं है, नॉलेज किसी तरह का नहीं चाहिए, पुराना अनुभव किसी तरह का नहीं चाहिए। हम टाइमिंग के हिसाब से अगर हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के नाम पे अभी आपने देखा होगा जैसे कि रवि ओपी शर्मा जी हैं जो कि सेकंड जनरेशन इनकम ले रहे हैं। मेरी टीम में एक साईराम चौधरी थे, वो सेकंड जनरेशन के वो नहीं रहे आज दुनिया में, लेकिन फिर भी उनकी इनकम आ रही। एक शंकर सन्याल थे, शंकर सन्याल अभी आज लगभग 7 साल हो गए उनकी डेथ हुई, लेकिन फिर भी उनको इनकम आ रही। और इस इंडस्ट्री में जब पैसा का इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो जोखिम किसी बात की है नहीं, और चिंता भी किसी बात की नहीं है। अभी हम बात करते हैं कि हो सकता है कि आपको यह सिस्टम पता हो, आप लोगों ने कई बार इसको सुना है, हर व्यक्ति आपको यही बात बताता है, और हो सकता है कि आपको प्लान भी पता हो कि हम इसका क्या प्लान है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाऊंगा कि निर्णय आपको लेना है, क्योंकि दूसरों के द्वारा लिए गए निर्णय पर अगर हम कामयाब नहीं होते हैं तो हम दूसरों को दोष मढ़ते हैं। लेकिन जब खुद का निर्णय लेके और खुद के निर्णय पे जब हम काम करते हैं तो आपका इनर मोटिवेशन आता है। देखिए कि मोटिवेशन 2 तरह के होते हैं, एक बाह्य मोटिवेशन और एक इनर मोटिवेशन। कोई भी व्यक्ति काम तब करता है जबकि उसके भीतर से इनर मोटिवेशन आता है। तब बाहर के मोटिवेशन में कुछ दिन तक आपको श्याम जी मोटिवेट करेंगे, कुछ दिन तक आपको पूनिया जी मोटिवेट करेंगे, कुछ दिन आपको सचिन जी मोटिवेट करेंगे, कुछ दिन तक आप जैसे कि कोई सेमिनार सुन रहे हो उस सेमिनार से मोटिवेट होंगे, या किसी की बातें किसी को देखकर, अड़ोसी को देख के, पड़ोसी को देख के, किसी रिश्तेदार को देख के, शादी ब्याह में गए किसी को देख के आप मोटिवेट हुए कि मुझे ऐसा करना है। लेकिन वो मोटिवेशन ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता। आपको अगर बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो आपके भीतर से ऊर्जा आनी चाहिए कि मुझे कुछ जीवन में कुछ बड़ा करना है। तो ये निर्णय आपको लेना है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता बताऊंगा कि हम क्या हैं, आरसीएम में हम क्या हैं और हम क्या करते हैं। तो हम क्या है कि सबसे पहले देखिए कि अगर जहां बात आती डायरेक्ट सेलिंग की तो लोग बोलते हैं कि साहब इस पे क्या है, इसमें जोड़ने जुड़ने का है ये बिजनेस, ये तो लोगों को जोड़ना पड़ता है, क्या इसका कोई कानून है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस इंडस्ट्रीज को लगभग हर स्टेट से इसको मान्यता मिल गई है। हिमाचल प्रदेश में भी इसकी डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग से गाइडलाइन बन गई है, महाराष्ट्र सरकार में भी गाइडलाइन बन गई है, गोवा में बन गई, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम और छत्तीसगढ़, इन लगभग देखें कि सभी स्टेट्स में इसकी गाइडलाइन बन गई। और सितंबर 2016 में भारत सरकार ने भी
इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गाइडलाइन बना दी है। और अभी तक ये इंडस्ट्री छोटी सी है, लेकिन देखिए कि ये भारत सरकार में भी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बना दी। और इसको अगर मैं एक और दूसरे तरीके से अगर बात करें, तो जब तक गाइडलाइन नहीं थी और उस गाइडलाइन नहीं थी तब तक भी ये बिजनेस इतना बड़ा हो गया। तो जब अब भारत सरकार ने भी इस पर गाइडलाइन बना दी, अलग से कानून बना रहा है, तो देखो कि आने वाले समय कितना बड़ा होगा ये इंडस्ट्रीज। अब देखिए कि पैसा कमाने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं भी। हर व्यक्ति, देखिए कि दुनिया में जैसे कि 4 तरह के रोबोट कियोसाकी बोलते हैं, कैश, आपने अगर कैश फ्लो, उनका कैश फ्लो क्वाड्रेंट अगर आपने देखा होगा तो, और उसके बारे में पढ़ा होगा, तो दुनिया में जो है कि पैसा कमाने के लिए 4 तरीके हैं कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्ट, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाना। और हर आदमी ई और एस से, बी और आई, इस कॉन्ट्रैक्ट से इस कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए तैयार रहता है कि मुझे यहाँ से मुझे यहाँ मूव करना है। वो यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या करता है कि हर व्यक्ति नौकरी चाहता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, लेकिन मेरी आने वाली औलाद, आने वाले बच्चे ये नौकरी नहीं करें, वो भी एक बिजनेसमैन या एक इन्वेस्टर बने। हर अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि प्रोफेशनल लोग हैं, कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, वकील है, ये भी चाहते हैं कि यार कि मेरे आने वाली पीढ़ी जो है कि वो इस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में जाए। तो हम देखते हैं कि हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, लेकिन ये बड़े क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि ई और एस इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। जब उनका इंडिविजुअल एफर्ट से इनकम आती है तो उनकी इनकम भी इंडिविजुअल यानी कि लिमिटेड रहती है। और इनकम भी जब लिमिटेड रहती है तो एक्टिव इनकम रहती है, यानी कि एक्टिव और पैसिव क्या है? एक्टिव यानी कि जब तक आपकी बॉडी एक्टिव है, जब तक आप किसी चीज पे टाइम डाल रहे हैं, जब तक आप काम कर रहे हैं, तब तक आपको पैसा आता है। और जब आप काम करना बंद कर लेते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव नहीं रहती है, तब आपको पैसा नहीं आता है। और दुनिया में इस क्वाड्रेंट में, ई और एस क्वाड्रेंट में सिर्फ 5% पैसा है, 95%, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, ई और एस क्वाड्रेंट में लगभग दुनिया की 95% लोग जो है कि इस क्वाड्रेंट में आते हैं, और उनके पास दुनिया का सिर्फ 5% पैसा है। बाकी का जो, अगर बी और आई की बात करें, तो कि यहाँ पर व्यक्ति इंडिविजुअल काम नहीं करता, यहाँ पर एक टीम वर्क की तरह काम किया जाता है। और जब टीम वर्क की तरह पे काम किया जाता है तो यहाँ इनकम भी अनलिमिटेड है। हम बात करते हैं कि यार कि आपके पास, आप मानो सपोज करो कि आपके पास आपकी इनकम 100 रुपया है, और 100 रुपया इनकम आप किसी एक जगह से आ रही है आपको इनकम। एक दूसरा ऑप्शन आपके पास कि 100 रुपए की इनकम तो आएगी, लेकिन एक एक रुपया 100 लोगों से अगर इनकम आएगी, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनना चाहेंगे? अधिकांश तो लोग कहते हैं यार कि मुझे एक एक रुपया मैं चुन के क्यों लूं, मेरे तो एक ही जगह से 100 रुपए की इनकम आ जाए। लेकिन दोस्तों गलत है। जिस दिन एक जगह से वो अगर आपका सोर्सेज जो है खत्म हुआ, तो आपकी 100 रुपए की इनकम है वो सोर्सेज खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपको एक एक रुपए की इनकम अगर 100 जगह से आ रही, अगर 5 जगह के सोर्सेज अगर बंद भी हो गए, तो आपके पास 95 रुपए भी हर महीने आएगा। तो यहाँ पर जब टीम वर्क है, तो यहाँ इनकम भी अनलिमिटेड है। और इनकम भी आप काम करें या नहीं करें, लेकिन आपकी टीम काम करती है, तो यहाँ पर पैसिव इनकम भी है। और ऐसा पैसा, यानी कि ऐसे इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में दुनिया के 5% लोग आते हैं, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। अब लोग यहाँ क्या है कि टाइम, अब देखिए कि हम जितना हम टाइम डालते हैं उतना पैसा आता है। एक कॉमन मैन की हम बात करें, एक रिक्शा वाले की अगर हम बात करें कि क्या थॉट है उनका, रिक्शा वाले को अगर कहीं आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे आप जाके बैठते हैं, रिक्शा वाले का किसी रेलवे स्टेशन पे आप उतरते हैं और आपको जैसे कि वहां जाके बात करते हैं कि यार मुझे शास्त्री नगर जाना है, मुझे बजाज नगर जाना है, मुझे राहुल नगर जाना है। और तो रिक्शा वाला देखा होगा कि सीट पे यूं लंबा लेटा हुआ रहता है, उसको बोलता नहीं नहीं सर आज का तो पूरा मेरा काम हो गया। यानी कि एक रिक्शे वाला अगर 20 रुपए पर घंटे काम करता है, और 8 घंटे अगर वो काम रिक्शा चलाता है, तो 160 रुपए पर दिन उसको मिलता है। और उसकी थॉट यहां तक की है कि मुझे मेरा आज का कोठा 160-200 रुपए मेरा हो गया, अब बस ठीक है, मुझे आराम करना है। तो देखिए कि कोई भी पैसा क्या कर कमाते हैं कि पैसा कम मिलता है, स्किल इज इक्वल टू टाइम देन इज इक्वल टू इनकम।
यानी कि उस रिक्शा वाले के पास रिक्शा चलाने की स्किल है और उस स्किल से वो 20 रुपए घंटा कमा सकता है। अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो 160 रुपए कमाएगा, 10 घंटे काम करेगा तो 200 रुपए कमाएगा, 15 घंटे काम करेगा तो वो 300 रुपए कमाएगा। अगर कोई प्रोफेशनल या नौकरी की अगर बात करें, अगर उसमें जो स्किल है वो 400 रुपए पर घंटे कमाने की अगर स्किल है, और अगर वो 30 दिन काम करें तो लगभग 12,000 रुपए कमाएगा। अगर किसी के डॉक्टर इंजीनियर जो प्रोफेशनल, अगर उनकी बात करें कि उनकी 2,000 रुपए पर घंटे कमाने की स्किल है, अगर वो महीने में 30 दिन काम करते तो 60,000 रुपए कमाएंगे, 1,00,000 रुपए कमाएंगे। अगर कोई हाई एक्सपीरियंस जो है कि और प्रोफेशनल लोग हैं जिनकी की स्किल 4,000 पर घंटे अगर काम करने स्किल है, पर घंटे अगर उनकी इनकम करने की स्किल है, तो अगर 30 दिन काम करते तो 1,00,000 कमाएंगे, 1,50,000 रुपए कमाएंगे। लेकिन ये दुनिया का एक रूल है कि आपके भीतर जो स्किल है, उस स्किल को आप कितने घंटे उसको यूज करते हैं, कितने घंटे उस स्किल पे आपका, उस स्किल से आप काम करते हैं, वही आपका इनकम होता है। इसलिए यदि अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, हम किस बैकग्राउंड से, अगर हम जो बैठे हैं, कोई खेती के बैकग्राउंड से होगा, कोई नौकरी के बैकग्राउंड से होगा, किसी के पता नहीं कौन से बिजनेसमैन के उसके बैकग्राउंड से होगा, लेकिन हमारे पास जिस हम बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जो हमारे पास बैकग्राउंड है, हमारे पास वो स्किल है या नहीं, लेकिन अब वो हम स्किलें सीख नहीं पाते हैं। अब हमारी उम्र हो चुकी कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको वो सारी स्किल सिखाता है। इसलिए अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हैं तो अपना नेटवर्क बनाइए, टीम बनाइए और अपनी स्किल को डेवलप करिए। कहते हैं कि कामयाब होने में लगभग 6 से 7 तरह की स्किल चाहिए। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, आरसीएम बिजनेस करते हैं, आप टीम वर्क करते हैं, वो जरूरी नहीं कि सारी स्किल आपके पास हो। आपकी टीम में कई लोगों के पास अलग अलग तरह की स्किल होगी, और वो जब टीम की ट्यूनिंग होगी, टीम वर्क से हम काम करेंगे तो हम बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। अगर हम बड़े बिजनेसमैन की अगर बात करें कि जैसे कि हल्दीराम है, हल्दीराम के 50 आउटलेट है, और 50 आउटलेट में लगभग करीब 537 लोग जो हैं कि उसमें काम करते हैं, 10 से 12 घंटा करता है, तो लगभग उसका कितना बड़ा टर्नओवर होता है। बिग बाजार के 295 में लगभग करीब आउटलेट हैं और लगभग 8,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। ये बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने की टाइम, इसलिए इन्होंने क्या है कि अपनी टीम बनाई और अपना नेटवर्क बनाया। तो आप भी अगर बड़ी कामयाबी जीवन में चाहते हैं तो एक टीम बनाइए और बड़ा सा नेटवर्क बनाइए। आरसीएम के अगर हम प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो देखिए कि दुनिया में जो कि भारत के अंदर एफएमसीजी का जो टर्नओवर है वो लगभग 82,38,280 लाख करोड़ का टर्नओवर है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। अगर हम यूं सोचें कि अगर हमने आरसीएम बिजनेस के जब आप प्रोडक्ट दिखाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो इनके प्रोडक्ट की तुलना आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग से नहीं करते हैं, आप बाजार के प्रोडक्ट से इनके प्रोडक्टों की तुलना करते हैं। तो एफएमसीजी का जो है कि टर्नओवर जब इतना बड़ा है, अगर हम भारत के 5% लोगों को अगर हम टर्न इसमें आरसीएम में शामिल कर रहे हैं और 5% लोग अगर इसके प्रोडक्ट यूज करने लग जाए, तो आरसीएम का टर्नओवर होता है 4,11,531 करोड़ का। और उसमें से जो कंपनी के प्लान के हिसाब से जो पैसा बढ़ता है वो बढ़ता है 1,85,361 लाख रुपए का। अब आप देखिए कि करोड़ का कितना बढ़ता है। अगर 4% पॉपुलेशन को करते हैं तो लगभग 1,48,290 करोड़ रुपए अपने टीम में बढ़ते हैं नीचे कंज्यूम। अगर 3% लोगों को अगर हम कवर करते हैं तो 1,11,216 लाख करोड़ रुपए बढ़ते हैं। अगर हम 2% लोगों को भी अगर हम इसमें कवर करते हैं तो सपोज मान लीजिए कि 74,144 करोड़ रुपए बढ़ता है आप और हमारे इस बीच में। अगर सिर्फ हम 2% लें, सिर्फ अगर हम सिर्फ 1% लोगों को भी अगर इसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो 37,072 करोड़ रुपए का आप और हमारे बीच में हर बढ़ता है। आप देखिए कि कितना बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो सबसे पहले हम उसका मार्केट देखते हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए कि दुनिया में आरसीएम में कामयाब क्या है, खर्चा और चर्चा और सपोर्ट, यानी कि चेंज योर ब्रांड। इसमें करना क्या है कि हम जहां पर से भी हम सामान, हर व्यक्ति चाहे वो गरीब हो,
चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बेकार हो, चाहे वो बेरोजगार हो, किसी भी हालत में हो, लेकिन हर व्यक्ति को नमक, दाल, चावल, आटा, हल्दी, मिर्ची, धनिया, टूथपेस्ट, साबुन, ये सारी चीजों पे उसका पैसा खर्च होता है। होता नहीं होता? खर्च हो। चाहे उसके पास पैसा नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार से किसी से भी उधार लाके इन चीजों पे खर्च करना उसकी मजबूरी है, ये खर्चा होता है। तो सबसे पहले अगर इसमें बड़ी कामयाबी हासिल करनी है तो क्या करना है कि हमारे को हमारा ब्रांड चेंज करना। हम जहां से मार्केट से सामान ला रहे हैं उसकी जगह पे वो सारे सामान हमारे को आरसीएम से लाने हैं। यानी कि बाजार के जहां से आप सामान लेने जाते हैं तो आपके घर से लक्ष्मी जाती है, और आरसीएम के सामान जब लेने जाते हैं और आरसीएम के सामान आपके घर में आते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आती है। पैसा, आरसीएम के सामान आपके घर में पैसा लेके आता है। तो यहाँ करना क्या है कि खर्चा करना है तो अपना आपका चेंज योर ब्रांड, हमारे को ब्रांड चेंज करना है कि हमारे को जो भी हम मार्केट के सामान ब्रांड यूज कर रहे थे उसकी जगह पे आपको आरसीएम के ब्रांड है, यहाँ से आपको ब्रांड चेंज करके आरसीएम के प्रोडक्ट लेके आने हैं। दूसरा, जो प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, जिसके आपको अच्छा नॉलेज हो जाए, उन प्रोडक्टों की आपको चर्चा करनी है, यानी कि उसको शेयर करना प्रोडक्ट को। और जो लोग प्रोडक्ट लेते हैं और जो लोग आप जिन लोगों को आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं वो जब आपके बिजनेस में आते हैं तो उन लोगों का आपको सपोर्ट करना है, उनको आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ खर्चा, चर्चा और सहयोग सपोर्ट करना है। और अब देखिए कि डायरेक्ट सेलिंग का जो है कि आजकल अभी एमबीए के यूनिवर्सिटी में भी, कर्नाटक यूनिवर्सिटी में इसको डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाया जा रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जा रहा है। जब हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो लोग जो है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सारी चीजें नॉलेज लेके ही वो बाहर निकलेंगे। तो हमारे को अगर इसमें बड़ी कामयाबी करनी है तो खर्चा, चर्चा, चेंज योर ब्रांड, शेयर एंड सपोर्ट, हमें इस पे काम करना है। अब हमें देखिए कि कोई भी हम कंपनी को जब चूज करते हैं उसका क्या देखना होता है कि तो डायरेक्ट सेलिंग, जैसे कि अब जब इस पे कानून बन रहा है और कानून बनने के बाद में यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां और भरमार आएगी कंपनियों की, और आप भी देखते होंगे कि कई तरह की कंपनियां चल रही है और कई तरह के प्लान है। तो हमें देखना क्या है, मेन क्या सोचना है, हमें क्या नजर लैंड करना है कि हम कौन सी कंपनी में अगर कौन सी कंपनी में हम काम करें जो कि हमारी फ्यूचर को ब्राइट बना ले, हमारे कैरियर को हमें सिक्योर कर ले। तो ये 5 चीजें देखनी है साहब: प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस, पे आउट और प्रमोशन, प्रमोशनल सपोर्ट, आपका क्या सपोर्ट। तो हम बात करते हैं कंपनी प्रोफाइल की। तो आरसीएम बिजनेस देखिए कि इसको डायरेक्ट सेलिंग का 20 साल का अनुभव है। ये जो भी आप फोटो देख रहे हैं ये आरसीएम वर्ड का जो कि अब रिनोवेट हो रहा है, उस रिनोवेट का ये फोटो है कि आने वाले टाइम में आरसीएम वर्ड ऐसा दिखेगा। तो लगभग 20 साल का इसको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। लगभग 150 से ज्यादा इसके डिपो हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा इसके पिकअप सेंटर हैं, और 70% प्रोडक्ट खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने ये 500 लिखा हुआ लेकिन लगभग 700 से ज्यादा इसके प्रोडक्ट हैं। और 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए कमाने वाले अभी यहाँ बहुत सारे लोग टेस्टिमोनियल बन चुके हैं, और एफडीएसए का ये फाउंडर मेंबर है। प्रहलाद सर। हाँ सर। सर ये बीच में एक स्केच आ रहा है, वहां से म्यूटेशन शायद ऑफ एक बार कर देंगे क्या? सर वापस स्क्रीन को क्या मुझे ये करना पड़ेगा और फिर ये करना पड़ेगा, जो भी साथी अगर ये कर रहा है तो जी जी, ओके सर, ओके। तो एफडीएसए का ये फाउंडर मेंबर है। और हमारे पास इसमें किस तरह के प्रोडक्ट हैं कि सारे प्रोडक्ट जो हैं कि देखिए कि प्रोडक्ट हमारे डेली यूज के हैं, नीडफुल प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्टों की नीड को क्रिएट नहीं करना पड़ता। हमारे प्रोडक्टों की नीड को देखिए कि दुनिया में 2 तरह के प्रोडक्ट, कंपनियों का प्रोडक्ट दिखेंगे कि एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी की नीड को क्रिएट करना पड़ता, और एक होता है कि नीडफुल प्रोडक्ट। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो नीडफुल प्रोडक्ट हैं, नीड को क्रिएट नहीं करना पड़ता। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, होम एंड किचन के प्रोडक्ट हैं, फूड एंड ग्रोसरी के प्रोडक्ट हैं, हाउस होल्ड हैं, मीन्स यानी कि कपड़े, सारे पुरुषों के लिए कपड़े हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, महिलाओं के लिए कपड़े हैं, और प्लस जो कि कॉस्मेटिक जो रेंज है, कॉस्मेटिक के सारे कपड़े, सारी सी सामान है, बेडशीट्स हैं, फुटवियर्स हैं, बैग्स एंड लगेज हैं, स्टेशनरी हैं,
और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी हमारे पास हैं, और प्लस स्टेशनरी के टूल्स ये है। अब पे आउट इसमें क्या मिलता है कि लगभग 32% परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% इसकी रॉयल्टी मिलती है, और 5% इसमें टेक्निकल। अब ये परफॉर्मेंस बोनस के जो कि डिफरेंस कमीशन के क्या स्लैब हैं कि 4,999 10% से लेके 32% तक का ये डिफरेंस कमीशन है, 3% से लेके 8% की ये रॉयल्टी का है, और लगभग 1% से लेके 5% तक का ये टेक्निकल का है। ये हुई चीजें। तो अब हमें देखे क्या है कि ये आरसीएम बिजनेस ये हम एक ऐसी दुनिया की बात करें जहां की आपको आरसीएम में टाइम, मनी और सिक्योरिटी तीनों चीजें आपको मिलती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे अगर थॉट बदलना है कि अगर आपका कोई अगर सामान खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस सामान को हम हटा देते हैं, उस सामान को हम हटा देते हैं। कोई सामान खराब हो गया, टूट गया, फूट गया, तो हम उसको हटा देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई आपका बिजनेस है, व्यापार, अगर आपका मैनेजमेंट में कोई मैनेजर या कोई काम ठीक से नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, उस मैनेजर को आप हटा देते हैं। अगर आपकी कोई गाड़ी है और गाड़ी अगर वाहन खराब हो गई तो आप उस गाड़ी को क्या करते हैं, उस गाड़ी को आप बेच देते हैं, भंगार करने बेच देते हैं, उस वाहन को आप हटा देते हैं। इसी तरीके से अगर कोई जो आप बिचौलिए हैं, अगर वो बिचौलिए से जो सामान दे रहे हैं वो नकली है, महंगा है सामान दे रहे हैं, और उन सामानों से हमारे पास परिवार में प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए, इन बिचौलियों को भी हमारे को हटा देना चाहिए। लेकिन दुनिया में क्या 97% लोग ट्रेडिशनल बिजनेस या नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, और 3% लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो नेटवर्क बनाने में बात करते हैं। नेटवर्क में हमारे पास ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारे पास क्या है कि एक कंपनी बनाती है, कंपनी सामान बनाती है, या एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर जो है कि ये कंज्यूमर हर सामान को यूज करता है। ये सामान कहाँ से लेके आता है, एक रिटेलर से लेके आता है, रिटेलर सामान नहीं बनाता है, एक होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर सामान घर में नहीं बनाता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो भी सामान नहीं बनाता, वो एक C&F एजेंट से लेके आता है। और C&F एजेंट जो है कि बोलता है कि साहब आपका सामान क्यों बिके, तो कंपनी को बोलता है कि एडवर्टाइज करो, एडवर्टाइज करती है, और देन वो C&F एजेंट भी एक कंपनी से लेकर आता है। ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। लेकिन इस ट्रेडिशनल कंसेप्ट में आरसीएम ने क्या किया है कि इस बिचौलियों को सारे को हटा के, और आरसीएम ने 45% पैसा जो इसमें जाता है वो सीधा एक कंज्यूमर को कंज्यूमर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके अलग अलग स्लैब के हिसाब से। ये 45% पैसा ये है आरसीएम का प्लान। और इसमें सपोर्ट जो है कि पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, हर व्यक्ति जो जीवन में बड़ा काम करना चाहता है, जो बड़ा अचीवमेंट करना चाहता है, उसको यूनिक एजुकेशन सिस्टम समय टू समय पूरा एजुकेट करता है, ट्रेनिंग देता है, सिखाता है कैसे आपको 6 बेसिक, जो इसमें 6 बेसिक के बारे में पूरी उसकी ट्रेनिंग चलती है, एलडीपी चलती है, तो ये सारा करता है। लेकिन ये सब क्या होगा कि दुनिया में हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता था, बनना चाहता नहीं चाहता है ना। दुनिया में हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, मिलियनियर बनना चाहता है। लेकिन क्या है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी लग्जरी लाइफ हो, उसके पास शानदार गाड़ी हो। हर व्यक्ति क्या आप चाहते हैं कि आप कामयाबी के लिए तैयार हैं आप? यस। अगर आप कामयाबी के लिए तैयार हैं तो आप देखें कि जो भी आप नौकरी कर रहे हैं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उससे आने वाले 5 से 7 साल बाद में क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं? अगर फ्रीडम नहीं हो सकते हैं तो यह है आपकी आरसीएम बिजनेस। यहां से आप 5 साल 7 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। अगर आप एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो आपको लग्जरी लाइफ बनना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सफलता का रास्ता बताऊं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आज हम कैसे कामयाबी एवं फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी हमारे को हम बात करेंगे आज कि हमें करना क्या है। कि आप चाहते हैं कि यार मैं बहुत पैसे की चिंता किए बिना मेरा आने वाली जिंदगी को मैं जीऊं, तो हम इस पे बात करेंगे आज। इमेजिन कीजिए कि 5 साल बाद की आप कल्पना करो कि मैं 5 साल बाद में कैसी जिंदगी जीना चाहता हूं। जिस तरीके से आप जीवन जीना चाहते हैं क्या आप वैसा जी रहे हैं जैसा कि आपने इमेजिन किया? छुट्टियों के लिए जा रहे हैं आप, बिना पैसों की चिंता किए आप परिवार के साथ घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको पैसा कमाने की कोई चिंता नहीं है। आप इमेजिन कीजिए कि वैसा कर रहे हैं। दिस इज द काल जहां हम घूमने जाएं, पैसे की हमारे को कोई चिंता नहीं रहे। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइन।
आप में से कितने लोग चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो? अगर ये सब चाहते हैं तो लाइफ और वर्क यानी कि आपको सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं तो अपने काम और अपने परिवार की जो लाइफ है इन दोनों में आपको बैलेंस करना होगा। और ये लोग अधिकांशतः यही कर लेते हैं कि पैसा कमाने के चक्कर में परिवार को, समाज को, कई सारे लोगों को भूल जाते हैं और अपने पास इतना हार्ड वर्क करते हैं कि पैसा खूब कमा लेते हैं, लेकिन इस लाइफ को, अपने जीवन को खो देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको लाइफ और वर्क दोनों में आपको बैलेंस करने की बात करते हैं। सभी लोग कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, अधिकांश तो लोग खूब कड़ी मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन 90% लोग फेल हो जाते हैं। मेहनत केवल हार्ड वर्क करने से, ऐसा नहीं कि केवल काम करने से, हार्ड वर्क करने से ही पैसा आता, तो हार्ड वर्क करने से नहीं आता। और लेकिन हार्ड वर्क का सिर्फ 95% रोल, 5% रोल हार्ड वर्क का है। 95% जो रोल है वो है आपकी रणनीति, प्लानिंग, एक्शन की। आप किस काम को आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मुझे अगर दिल्ली जाना है, दिल्ली नॉर्थ में पड़ता है, मैं अगर साउथ में अगर खूब जोर जोर से दौड़ूं कि मैं गाड़ी को बहुत फास्ट चलाऊं, लेकिन मैं दिल्ली नहीं पहुंचूंगा, मैं और कहीं पहुंचूंगा। तो वो सिर्फ जो है कि हार्ड वर्क जो है सिर्फ 5% रोल है, 95% रोल है कि आपको सही काम को करना है और सही प्लानिंग से करना है और सही एक्शन, सही रणनीति से आपको करना है। आप देखें कि इस बारे में अगर आप सोचें तो जो लोग आपकी तुलना में 100 गुना, 1000 गुना अधिक पैसा कमा रहे हैं, क्या वो आपसे 100 गुना या 1000 गुना अधिक बुद्धिमान है? ऐसा नहीं है। तो वो आप फिर भी वो भी आपके जैसे कॉमन मैन है, लेकिन फिर भी वो आपसे 100 गुना, 1000 गुना पैसा कमा रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि सफल लोगों के पास एक अलग तरह की मानसिकता होती है। जो कामयाब लोग हैं उन लोगों के पास अलग तरह की मानसिकता होती, उनके पास उनका बिलीव लेवल है, फेथ लेवल है, वो उनके पास अलग तरह का होता। उनका सोचने का जो पैटर्न है वो एक अलग तरह का होता और वो दूर की सोचते हैं साहब कि आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, आज नहीं। जैसे होता नहीं कि अगर हमने एक रोड के ऊपर अगर एक टर्न अगर हमने गलत ले लिया तो हम कहाँ निकलेंगे, वापस हमारे को कहाँ आके मिलना होता है। वो दूर की सोचते हैं कि मैं जो अभी कर रहा हूँ, मुझे उस जो मैं अभी कर रहा हूँ उससे मुझे 5 साल बाद, 10 साल बाद मेरे क्या रिजल्ट आएंगे, है ना, वो मिलते हैं। तो ये क्या है कि हाउ टू ब्रेन वर्क, हमारा ब्रेन जो है वो काम कैसे करता है कि हम जो भी हमारे बीच ब्रेन में हमारे पास सबसे पहले थॉट आता है। ये लोग दूर की क्यों नहीं सोच पाते हैं कि हमारे पास उस तरह के थॉट ही नहीं आते, उस तरह के विचार नहीं आते। उनके पास जो थॉट आता है उस थॉट से हमारा बिलीव लेवल बनता है और उस बिलीव लेवल से हमारा कल्चर बनता है, हमारी हैबिट बनती है और उस हैबिट से हमारे एक ट्रेडिशनल परंपरा बनती है कि यार के सब कुछ ऐसा करते आ रहे थे इसलिए हम भी ऐसा कर रहे हैं। और इसी तरीके से वो ट्रेडिशनल से परंपरा बनती है और उसी तरीके से वो काम होते हैं। ठीक, आपने लोग जो है कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कंफर्ट जोन के बारे में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताता हूं कि एक लैब के अंदर एक टीचर ने एक मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला और उनके स्टूडेंट से पूछा, इस मेंढक को किसने मारा? तो सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया कि सर इस मेंढक को आपने मारा, कि आपने इसको पानी में डाला और ये पानी में डालते पहले गर्म पानी में, बोल्ड पानी में आपने डाला और ये मर गया। तो उस टीचर ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि जो ही इसको गर्म पानी में डाला तो इसके पास इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा थी कि ये फुदक के बाहर निकल सकता था, लेकिन इसने जो उस बॉइल्ड पानी को एक्सेप्ट कर लिया, ये बाहर नहीं निकला, इसलिए ये मर गया। तो ये सब कैसे हो सकता है? तो उसने क्या किया कि 2 मेंढक लिए, वापस 2 मेंढक लिए, दो जगहों पे पानी रखा और पानी रख के ग्रेजुअली उनको गर्म होने दिया और एक मेंढक को उसमें डाला। उस मेंढक को डाला तो क्या, मेंढक पानी में जैसे से पानी गर्म हो रहा था अपने बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगाया और पानी जो ही उबलने लगा, देन वो मेंढक अगर उसके टेम्परेचर को सहन नहीं कर पा रहा था,
लेकिन उसके पास इतनी एनर्जी बची नहीं कि वो बाहर निकल सके। लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरे मेंढक को डाला उस बॉइल्ड पानी में, तो फुदक के तुरंत बाहर निकल गया। तो ऐसे ही हम भी हमारी लाइफ में हमारे पास जो चैलेंज आ रहे हैं, उन चैलेंजों को हम हमारी सारी एनर्जी को, जिस तरीके से एक मेंढक ने उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने पे अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी, उसी तरीके से हम भी हमारे इस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, और हम भी उससे संघर्ष करते करते हम सारी एनर्जी को हम इसमें खत्म कर रहे हैं। तो एक साधारण जीवन जीने वाला आदमी क्या है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। वो परंपरा, जो रीति रिवाज, पुरानी सोच, मान्यताओं को, उन चीजों को अपना रोल मॉडल बना लेता है और उसी हिसाब से वो काम करता है कि साहब ये बिजनेस मेरे लिए नहीं बना, ये ऐसे नहीं हुआ। एक आम आदमी का क्या है कि स्कूल बच्चों को पढ़ाया, स्कूल भेजता है, स्कूल जाते हैं कि छोटे बच्चे क्या करना है कि यार मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाने के बाद मुझे नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने में ध्यान देना है। और वो ये कहता है कि पैसा भी कितना कमाना है कि जितना मेरा कुटुंब चल जाए और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक आदमी की सोच होती है कि मुझे जॉब करूं, जॉब पे ज्यादा ध्यान देता है, वो कोई रिस्क नहीं लेता है। एक आदमी की सोच है कि यार कि मैं पढ़ाई करूं, जॉब करने के बाद शादी कर लूं, शादी करने के बाद बच्चे पैदा करूं, और बच्चे पैदा करने के बाद में वो बच्चों पर ध्यान देता है। और इसीलिए आम आदमी शादी करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाता, सारा का सारा फोकस बच्चों पे ध्यान दे देता है। कहता है यार कि अब तो मुझे बच्चों का करियर बनना, बच्चों की जिंदगी बनानी, ये बच्चे मेरा भविष्य है। ये उसकी आम आदमी की सोच होती है। लेकिन ये उसके जीवन को, और वो जीवन में कभी इस सोच के हिसाब से कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोच नहीं पाता। और औसत दर्जे के लोग ये आर्थिक तंगी से मैं सोचता है कि मैं मुक्त हूं, लेकिन वो मुक्त नहीं बनना चाहता। और यही कारण है कि आरसीएम बिजनेस ने, जिस समय श्याम जी ने ज्वाइन किया होगा, जिस समय पूनिया जी ने ज्वाइन किया होगा, जिस समय मैंने ज्वाइन किया, मेरा एक दोस्त है प्रहलाद वर्मा, जो कि मेरा कलीग था, ज्वाइन था, उसने ज्वाइन भी किया लेकिन काम करना शुरू नहीं किया। अगर आज मैंने इस बिजनेस से अगर 15 करोड़ रुपए कमाए, अगर वो भी मेरे ज्वाइन है लेकिन अगर काम करने का निर्णय लेता, तो आज वो भी 15 करोड़ रुपए कमा दिया। यानी कि एक छोटे से निर्णय से उस व्यक्ति ने 15 करोड़ रुपए खो दिए। और श्याम जी के साथ भी कई सारे लोगों ने प्लान दिखाया होगा लेकिन ज्वाइन नहीं किए होंगे। और लेकिन आज जितनी श्याम जी की इनकम, श्याम जी जिस लेवल पे है, उस लेवल पे वो उसने उतने वो खो दिया। पूनिया जी के साथ भी कई लोगों को प्लान दिखाया होगा लेकिन क्या। तो आज आपको निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है, ये निर्णय आपको लेना है। लेकिन कई लोगों के एक्सक्यूज होते हैं, लिमिटेड बिलीफ होती है कि मेरी उम्र नहीं है कुछ नया करने की, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, या मैंने पहले भी बहुत तरह की कोशिशें की, बहुत तरह का काम किया लेकिन मैं कर नहीं सका। मैं ऐसा सोचता हूं, महसूस करता हूं कि मैं धनवान बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं कामयाब होने के लिए पैदा नहीं हुआ। असफल लोगों के पास बहुत सारे कारण हैं कि वो कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं या अमीर नहीं बन रहे हैं। उनके पास कई तरह के कारण हैं। अगर आप अमीर बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते, क्योंकि जैसे समस्या आती है आप ये साबित करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि मैं भाग्यशाली नहीं हूं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ अनफॉर्चुनेट हूं, मेरे साथ हर बार ऐसा ही होता है, मैं कामयाबी के लायक नहीं हूं। और यही कारण, यही सोच जो है कि आपकी थॉट ही उसको साबित करने पे लग जाती है और आप जीवन भर एडजस्टमेंट की जिंदगी जीते हैं, लाइफ की जीते हैं। ये एक ब्रेन का पैटर्न है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके पास सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, आपकी कामयाबी में सबकॉन्शियस माइंड का जो रोल है 95% लोग है रोल है, और कॉन्शियस माइंड का रोल है 5% रोल है। और सबकॉन्शियस माइंड में बार बार बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वही बिलीव बनता है, उसी तरह की हैबिट बनती है, वही हमारे रोल मॉडल बनते हैं, उसी तरह की हमारी इमेज बनती है। और कामयाब और अमीर आदमी में, आम आदमी में क्या फर्क रहता है? अमीर लोग हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं जब कोई भी नहीं देख रहा होता है, ऐसा नहीं कि लोग देखें तब मेहनत करें। और एक आम आदमी जब काम करता है, जब कोई देख रहा होता है तब काम करो, बाकी का विश्राम करो। जब बॉस आए तब काम ही काम, बॉस गया कोई काम नहीं। वो इस तरह से एक आम आदमी की सोच होती है। आम आदमी क्या है कि अमीर लोग हमेशा भरपूर विश्वास भरा जीवन जीते हैं। यही कारण है कि वो पैसों को अपनी ओर आकर्षित करता नहीं होता। और गरीब आदमी हमेशा पैसों का अभाव, पैसा नहीं है, सोच रहा हूँ, पता नहीं है, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि पैसे से ही सब कुछ संभव है। बिना पैसों के अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना, इधर से उधर ट्रेवलिंग करना, तो पेट्रोल चाहिए, कहीं अच्छी जगह ठहरना, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन देनी,
बड़ा सा मकान चाहिए, पत्नी की अच्छी ज्वेलरी चाहिए, या हमारे समाज में हमारा लाइफ हो। कहते हैं कि माया तेरे तीन नाम, परस्या परशु परशुराम। पैसा नहीं है तो ये परस्या इधर आ, थोड़ा सा पैसा आया तो ये परशुराम परशु इधर आ, और जब अच्छा पैसा हो गया तो वो परशुराम इधर परशुराम जी। तो हकीकत लोग कहते हैं, लेकिन पैसे के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर साल आरबीआई बहुत सारे पैसा छाप रहा है, लेकिन फिर भी गरीब लोग गरीब है और अमीर लोग अमीर बनते जा रहे हैं। इसका वजह क्या है कि आम आदमी क्या करता है, असफल व्यक्तियों का क्या, उनका डर है, पैसे की कमी को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। वो हमेशा डर करता है कि मैं डर रहता है कि मेरे पास पैसा नहीं आ सकता, मैं तो ऐसे ही हुआ, एडजस्टमेंट करता है। तो हमें हमारी थॉट को चेंज करना होगा, जहां चेंज करना होगा कि हम कामयाब हो सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। कामयाबी के लिए हमारे को हमारी थॉट को बदलाव करना होगा। कामयाब आदमी हमेशा क्या करता है, रिच फुल फोकस ऑन, रिच हमेशा कामयाब आदमी अपने आप पर फोकस करता है, और गरीब आदमी हमेशा क्रिटिसाइज करता है, दूसरों को एक्सक्यूज देता है। कामयाब आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है, जबकि आम आदमी ब्लेमिंग करता है कि ऐसा नहीं हुआ, पेरेंट्स में गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे गांव में पैदा हुआ, या मेरे पास ऐसा माहौल नहीं था, मुझे अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ाया। इस तरह से वो हमेशा वो ब्लेमिंग करता है, जबकि कामयाब आदमी कभी भी ब्लेमिंग नहीं करता है। ये रोल, अगर अमीर लोग हमेशा भीड़ व समाज से हटकर सोचते हैं, अलग चलते हैं, लेकिन आम आदमी क्या है कि पुराने रीति रिवाज, सब लोग ऐसा कर रहे हैं इसलिए मुझे भी ऐसा करना, वो हमेशा भीड़ के हिसाब से सोचते हैं और भीड़ के हिसाब से काम करते हैं। और वास्तव में ये क्या है कि गरीब लोगों को एक फाइनेंशियली कोरोना वायरस हो गया है, और असफल लोगों को वो हमेशा सोच बदलने के लिए वो एंटीवायरस की जरूरत है, कि उनमें इस कोरोना वायरस को, उनके पास उनकी थॉट में एक वायरस हो गया, उस वायरस को एंटीवायरस की जरूरत है। क्योंकि हमारा दिमाग एक सॉफ्टवेयर है साहब। हार्डवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर है हमारा शरीर, जो बॉडी है जो एक हार्डवेयर है, और इस सोच है जो हमारी सॉफ्टवेयर। हम जैसा चीजें डालेंगे, जिस हार्डवेयर में जैसा हम सॉफ्टवेयर डालेंगे वैसा इनपुट निकलेगा। तो हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है कि यस मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं बड़ी कुछ कर सकता हूं, इस तरह का हमारे को सॉफ्टवेयर डालना होगा। आपके पास अच्छी न्यूज भी आती है, बुरी न्यूज भी आती है, आपके पास सॉफ्टवेयर, आपके पास मोबाइल के अंदर कई सारे लोग सोशल मीडिया पे इधर से उधर लगे रहते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन आप देखें कि जो चीजें कंप्यूटर के अंदर, जो चीजें आप इनपुट डालोगे, आपके मोबाइल के अगर 128 जीबी की मेमोरी है तो 128 जीबी डाल सकते हैं, 128 जीबी से आप ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। 128 जीबी में आपने क्या डाला है, ये मेमोरी को कुछ लेना देना नहीं है। आपने काम की चीजें डाली या काम की चीजें नहीं डाली है, ऐसे आपके माइंड में आप क्या चीजें डाल रहे हैं, जैसी चीजें आप डालेंगे वैसे ही आपके पास इनपुट मिलेगा। अगर आप फ्रूट बदलना चाहते हैं तो हमें रूट पे काम करना होगा, जो कि छोटी छोटी चीजें आदतें हैं, हमारी थॉट को बदलना होगा, हमारे रूट पे काम करना होगा। बिना रूट पे काम किए बिना, अगर आप आम पाना चाहते हैं और बम्बूल का पेड़ लगा रहे हैं तो बम्बू लगेगा, अगर नीम का पेड़ लगा रहे हैं तो नीम ही लगेगा। तो हमें करना क्या होगा कि रूट बदलेंगे तभी जाके उसके फ्रूट बदलेंगे। तो हमें सोचने के तरीका, ब्रह्मांड जो है कि एक ब्रह्मांड का एक ऐसा नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है साहब। और हम कितना सोच सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि साहब हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ये बहुत कुछ हैं, या मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन हमें कितना स्वयं, एक छोटे से, मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं कि हम, ये एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। हम किसी भी चीज को ऊपर से डालें, चाहे तो नीचे आती, चाहे उसको गरीब आदमी डालें, चाहे अमीर आदमी डालें, चाहे पागल डालें, चाहे बीमार व्यक्ति डालें, तो वो चीज हमेशा ऊपर से ही नीचे आएगी। ऐसा ही हमारे शरीर के, बॉडी के हमारे फंक्शन उसका होता है। प्राकृतिक आपदाओं में हमारे पास कोई कोई होता है। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो लॉ है कि गुरुत्वाकर्षण का बल, या ये सब जगह पे काम करता है। ये किसी तरह से भेदभाव नहीं करता है कि अमीर आदमी नीचे चीज को गिरा रहा है, गरीब आदमी गिरा रहा है, पागल गिरा रहा है, बीमार गिरा रहा है, कि एक कंगाल व्यक्ति गिरा रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए समान होता है, भेदभाव नहीं करता। इसी तरीके से हमारे सोचने का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अगर जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। ये भी हमें पास, किसी के पास भेदभाव नहीं करता, जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। ये एक, जैसा हम सोचते हैं उस तरह से एक विद्युत की चुंबकें बनती है। चुंबक कैसे,
कि आपके मोबाइल में अगर आप एफएम सुनते हैं और इस ब्रह्मांड में सारी चीजों की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन अगर आप एफएम सुनते हैं कि 93 पॉइंट या कोई सुन रहे हैं और उस पर जो ही आपने वो रेडियो स्टेशन लगाया तो आपको एक यूं समझे कि सैड सॉन्ग आ रहा, और उस जिस एफएम को आप सुन रहे हैं उस पर सैड सॉन्ग आ रहा, आप खुशी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो आप दूसरा एफएम चेंज करते हैं, दूसरा एफएम को सुन रहे थे तब भी वो सैड सॉन्ग ब्रह्मांड में है, और जिस समय आप सैड सॉन्ग सुन रहे थे तब भी वो हैप्पीनेस वाला सॉन्ग जो है वो ब्रह्मांड में था, लेकिन आपने जो ही एफएम चेंज किया और आपने सैड सॉन्ग से हैप्पी सॉन्ग आप सुनने लगे। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन हम वैसा उन चीजों को हमारी ओर हम आकर्षित नहीं कर रहे हैं, हम उसको वैसा सोचते नहीं है, वैसा उस तरह की फ्रिक्वेंसी को सेट नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन सकते हैं। यदि आप सैड सॉन्ग सुन रहे थे और आप खुशी का गाना सुनना चाह रहे थे तो आपने फ्रिक्वेंसी चेंज किया, और उस एफएम को चेंज करते पहले आपके पास, वो फ्रिक्वेंसी चेंज करते पहले आपके पास खुशी का सॉन्ग बजने लग गया। इसी तरीके से आप जो भी हैं अभी हालात में, जैसी भी हालात में, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, जैसे भी है, जो जैसी भी सिचुएशन है, हम हमारे वजह से ही हम हैं। अगर हम गरीब हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम कामयाब हैं, चाहे असफल हैं, चाहे सफल हैं, जो भी हैं, हमने जो भी पूर्व में किया हम उनकी वजह से आज हम वो हैं। लेकिन पूर्व पास्ट आपका निकल चुका, फ्यूचर को अगर आप ब्राइट करना चाहते हैं तो आज से अपनी सोच को बदल लीजिए, सोच को बदल लीजिए कि मैं कामयाब हो सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं, उसी तरह का नॉलेज लीजिए, उसी तरह का सब कुछ कर लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि अगर हमारी सोच रिक्शे वाली है तो रिक्शे के ऊपर, ऑटो रिक्शे पर या 407 पे लिखा हुआ रहता है कि उल्टा बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन किसी मर्सिडीज पे ये चप्पल पे जूता लटका के ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि बुरी नजर लगवा ले तेरा मुंह काला, जबकि नजर रिक्शे को लगनी चाहिए या मर्सिडीज को लगनी चाहिए? नजर मर्सिडीज को लगनी चाहिए। लेकिन उसकी थॉट में ऐसा है कि यार कि मेरा धंधा ठीक नहीं चल रहा तो मुझे नजर लग गई, मेरा काम ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए मैं, मेरे पास कोई तकलीफें आ रही तो मेरे पास किसी ने कुछ कर दिया या ऐसा कुछ हो गया। तो ये हमारी थॉट को हमारे को बदलना होगा, हम क्या पाना चाहते हैं उसको सोचना होगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। ईश्वर ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी व्यक्ति को ये नहीं कहता है कि यार कि तू गरीब घर में पैदा हो जा, तू अमीर घर में तू गरीब घर में पैदा हो, तू अमीर घर में पैदा हो, तू इसमें एक बड़े बिजनेसमैन के घर पैदा हो। ईश्वर हमेशा सभी के साथ, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके पास 24 घंटे हैं, सबके पास ऑक्सीजन हवा फ्री है, सूरज की लाइट है, जो सनलाइट है वो सब फ्री है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। और इस ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट हैं, इतने सारे तारे, स्टार्स हैं, इतने सोलर सिस्टम है, कई तरह अनगिनत गैलेक्सीज हैं कि एंडलेस है इस यूनिवर्स में, ऐसे कई तरह के यूनिवर्स हैं। तो ईश्वर जो है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। इसका मैं एक छोटा सा आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से, एक आप ये देखें कि हम कहाँ हैं। एक व्यक्ति जिसने कि एक इस तरह से अपने गार्डन में सो रहा, उसने पूरी कैमरे से, गूगल के कैमरे से झूम के देखा कि वो कहाँ, दुनिया कितनी बड़ी है। अब देखिए कि उसके आसपास उसका मकान दिख रहा है, मकान के पास उसकी कॉलोनी दिख रही है, कॉलोनी के बाद धीरे 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 उसका आसपास में ये उसका पूरा शहर दिख रहा है, और शहर के ये अभी 10 किलोमीटर के रेडियस में उसको सारी चीजें शहर दिख रहा। 100 किलोमीटर की रेडियस में आप देखिए कि उसने 100 किलोमीटर जूम करके देखा, 1000 किलोमीटर पे देखिए कि किस तरह से ब्रह्मांड में वो दिख रहा। हम कितना सा एक छोटे से, एक पूरी इस पृथ्वी है, इस अर्थ का भी एक पेन के डॉट पेन जितना निशान भी आप देखें कि कितना बड़ा है, छोटा सा डॉट पेन का निशान वो भी दिखता है, लेकिन हमारी पृथ्वी जो है धीरे धीरे आपको कहीं दिखेगी नहीं कि हम कितना।
हमारे यूनिवर्स जैसे देखिए कि कई तरह की गैलेक्सीज हैं, कई तरह के प्लैनेट्स हैं और इस तरह का और कई तरह के इसमें ब्रह्मांड हैं पूरे ऐसे ऐसे छोटे छोटे, कई तरह के सूर्य हैं, कई चंद्रमा हैं। तो हमें क्या है कि सिर्फ हमारे को सोच बदलनी है कि ये कितना बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में हम जो जैसा सोचते हैं वैसा पा सकते हैं। लेकिन हमें ये मान लेते हैं कि यार मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ हम ईश्वर से हमेशा हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, छोटी छोटी मांगते हैं। भगवान हमें सब कुछ दे सकता है लेकिन हमारे पास मांगने की क्षमता होनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग जो भगवान से मांगते हैं वो चम्मच लेके मांगते हैं, तो हमें बड़ा मांगता है। और भगवान कहते हैं जो भी आप मांगते हैं भगवान कहता है तथास्तु। अगर आप लोग पूछते हैं कि आप लोगों से आप पूछते कैसा है यार, ठीक ठाक चल रहा है, लोग बस कट रही है, तो भगवान कहता है तथास्तु बेटा कटती रहेगी। अधिकांश लोगों से जब आप पूछते हैं कैसे हैं आप, बस दाल रोटी चल रही है, तो भगवान कहता है तथास्तु आपकी दाल रोटी चलती रहेगी। तो हमें हमारी सोच को बड़ा करना होगा। आप मेरे सहमत है मेरी बात से? सर यस। तो हमें क्या करना है कि Yes, आज sir. से हमारे जीवन जीने के पैटर्न को हमें बदलना होगा। हमें अच्छी तरीके से सोचना होगा कि हम जीवन में क्या क्या बदल पाते हैं, सब कुछ क्या कर पाते हैं। थैंक यू। ओवर टू श्याम जी, पूनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार रहा। मतलब मैं बिल्कुल ब्रह्मांड का दर्शन आपने करवाया सर। इसके अलावा कामयाबी की जिम्मेदारी हमारी है और सारी चीजें क्या दे सकता है बिजनेस, क्या प्रैक्टिकल लाइफ है, क्या लाइफ में होना चाहिए, सब कुछ हमारे हाथ में है। प्लेटफॉर्म आज हमारे पास में है और हम एवरीथिंग, हम जो भी चाहें, स्काई इज द लिमिट हमारे पास में। भगवान ने सबके अंदर में, परमात्मा में शक्तियां दी है। तो डेफिनेटली सर आज हम बहुत बड़ा करने का संकल्प यहाँ पे सभी ले रहे हैं कि हम इस ब्रह्मांड के हम छोटे से हिस्सा है। पता नहीं कि हम वो डॉट हमें नजर आ पा रहा है, आज नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम ब्रह्मांड के एकदम बिल्कुल पॉइंट है और बिल्कुल ब्रह्मांड हमारे साथ में है। बस सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया हमारा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं सर को देना चाहूंगा कि सर आप इतनी कीमती इंफॉर्मेशन हमें दी, इतना शानदार मोटिवेशन हमें दिया। और अब मैं शंकर साहब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आगे की अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो दें, और उसके बाद में फिर मैं पुनिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो मीटिंग का समापन करेंगे।